पटना में नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज के विरोध में जहानाबाद में हुआ आंदोलन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अराजपत्रित कर्मचारी संघ गोप गुट के बैनर तले शिक्षकों ने फूंका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने के पहले शिक्षकों ने निकाली रैली, कहा नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार। 2 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव करने को खिलाफ जहानाबाद कोट रेलवे स्टेशन के समीप लोगों ने जाम किया सड़क और रेलवे ट्रैक। यात्रियों को झेलनी पड़ी फजीहत। इंटरसिटी और 1PG पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी किया बाधित। 100 के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद एसएस कॉलेज के गेट पर दिया धरना। कॉलेज के कंप्यूटर लैब को इंटरनेट से जोड़ने सहित कई मांगों को पूरा करने के लिए उठाई आवाज। जहानाबाद भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ के समीप धरना देकर की सभा। भाजपा के महामंत्री अजय गुप्ता की ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा पिटाई किए जाने के विरोध में दिया गया धरना। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का किया विरोध। इंस्पेक्टर अहमद रजा पर कार्रवाई करने की भाजपा ने की है मांग। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पेंटिंग और मेहंदी प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। चित्रकला का भी छात्र छात्राओं ने किया आकर्षक प्रदर्शन। जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद सहित अन्य प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। भाकपा माले के बैनर तले संचालित फुटपाथ दुकानदार संघ ने जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। नगर परिषद कार्यालय में 160 फुटपाथ दुकानदारों ने पक्का दुकान के लिए दिए आवेदन। और जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथ गिरफ्तार की गई एक महिला चोर। ट्रेन पर सवार होने के दौरान महिला यात्री का मंगलसूत्र छीनने के क्रम में पकड़ी गई महिला चोर। छीने गए सामान और बुलेट हुआ जब्त। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान पटना में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को अपमानित किया गया। उन लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसी मुतालिक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज रायन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और रोषपूर्ण नारेबाजी भी की गई। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी गोप गुट के बैनर तले शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। पहले तो शिक्षकों ने एक रैली निकाली जो पूरे शहर में भ्रमण किया और अस्पताल मोड़ पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही बिहार बंद का भी ऐलान किया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। अन्याय पर अन्याय होते जा रहा है, इसीलिए किए हैं। वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से अगर हम लोग अपना अधिकार है तो धरना प्रदर्शन करने का, रैली करने का, उसमें भी दमन किया जाता है। गोली बरसाया जाता है, आंसू गैस बरसाया जाता है, आग लगवाया जाता है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शीशा तोड़ा, बस जलाया, सब कुछ किया और ऊपर शिक्षक को बदनाम कर दिया गया। इसके विरोध में आज हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। माननीय नीतीश जी का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि हम शिक्षकों को समान काम के लिए और 5 तरह का वेतन दे रहे हैं और इतने कम वेतन में हम लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हम लोग संविधान के नियम के अनुसार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने गए थे। सभी 2 महीना समय भी दिया। 2 महीना का नीतीश जी हम लोगों से समय मांगे थे और 2 महीना हम लोग चुपचाप शांतिपूर्वक इंतजार किए। अंत में नीतीश जी ने अनाउंस कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को ऐसे ही काम बिल्कुल सम्मानजनक वेतन देने का वादा किया था। अभी ऐसा पलट गए कि हम लोगों को भूख मरने का सवाल, पेट का सवाल आ रहा है, तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी और मांगे भी नहीं मांगने दे रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बैठकर, उसके खिलाफ में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग विरोध कर रहे थे पटना में, लेकिन उन्होंने पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी कराने का काम किया है। 12 बजे रात में हमारी महिला शिक्षिका, बहन, भाई सब सो रहे थे, जहां पर जाके इन्होंने गुंडागर्दी करवाया है, बेपर्दा करके इन्होंने मार पिटवाया, लंगा नाच करवाया है। इनको हम लोग अब उखाड़ कर रहेंगे, अपनी मांग लेकर रहेंगे। अरे नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है और पुतला इसलिए दहन किया गया है कि शिक्षकों को हजारों शिक्षकों के कपार फोड़ करके पिटवाए हैं। हजारों शिक्षक एमसीएच में भर्ती है और इतना ही नहीं, महिलाओं को बेपर्द करके नीतीश सरकार पिटाई किया है और
सिर्फ इतना ही कसूर था इन लोगों को कि समान काम के समान वेतन की मांग कर रहे थे, समान काम के समान वेतन मांग कर रहे थे। और यही कारण है कि इन्होंने शिक्षिकाओं को बेपर्द करके पीटा और साथ ही साथ इसके विरोध में कल पूरे बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक जितने भी शिक्षक हैं बंद रहेंगे। यानी हम लोगों ने आज नीतीश कुमार का पुतला फूका है। आज बिहार दुनिया के मानचित्र पे फिर से एक बार शर्मसार हुआ है और कलंकित हुआ। लोकतंत्र में सबको अधिकार है रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से अपने मांग मांगने का, लेकिन इन्होंने जो शिक्षकों को तानाशाह की तरह रात में 12 बजे पीटने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, हर एक जिला में महिला थाना खोल रहे हैं, और उसी महिला शिक्षक को पुरुष पुलिस के द्वारा डंडा से दौड़ा कर बीच रोड पर पीटा गया। लेकिन नीतीश कुमार, आप होश में आ जाइए। जब किसी के संतलत में गुरु का अपमान हुआ है तो उसका विनाश निश्चित रूप से हुआ है। नियोजित शिक्षकों के द्वारा पटना में विगत कई दिनों से अपने मांग को लेकर आमरण अनशन पर शिक्षक बैठे थे, और ये जो निरंकुश सरकार है, सरकार का कोई प्रतिनिधि भी उन शिक्षकों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद रात में शिक्षकों को 12 बजे रात के बाद शिक्षकों को एकाएक पुलिस घेर करके पीटती है, और ये शिक्षक आग की तरह शिक्षकों के बीच पूरा मामला जाता है। तो शिक्षक वहाँ पर, पूरे बिहार से शिक्षक वहाँ पर पहुँच करके जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो जिस तरह से सरकार के मुखिया के द्वारा शिक्षकों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया, इसके विरोध में लोकतंत्र में अपना मांग रखने का सबों को अधिकार है, और उस पर सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाकर उन पर लाठी और गोली चलाएगा, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। जहानाबाद कोर्ट रेलवे स्टेशन के समीप शहर के लोगों ने सड़क और रेल पटरियों को जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। यह आंदोलन किया गया पटना गया रेलखंड में 2 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव करने के विरोध में। आपको बता दें कि इस रेलखंड में 4 नई पैसेंजर ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन एक अप और एक डाउन पैसेंजर ट्रेन का समय बदल दिया गया है। सड़क जाम में शामिल लोगों का कहना है कि ट्रेनों के समय में बदलाव किए जाने से यात्रियों को नाहक परेशानी उठानी पड़ेगी। सड़क और रेल पटरियों को जाम करने से वाहनों की लंबी कतार लग गई और इंटरसिटी एक्सप्रेस और 1 पेजी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आधे घंटे तक ठप रहा। बाद में रेल प्रशासन को लोगों की मांग पहुंचाने का आश्वासन सीओ ने दिया, तब जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पटना से खुलती है उस ट्रेन को रेलवे ने कैंसिल कर दिया, और पटना से 6 बजे के बाद सीधे उन लोगों का कहना कि 8:30 बजे ट्रेन है, बीच में कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर गया से ट्रेन 6:10 में खुलती थी, उसको टाइम बढ़ा दिया 7 बजे। तो बस देखने में भी बड़ा ये अटपटा लग रहा है, और इसी के विरोध में लोग जाम किए थे। उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोले दीजिए, हम लोग फॉरवर्ड करेंगे उसको, इसलिए जाम करीब आधा घंटा। नहीं तो बोले कि आज हम तो लेटर नहीं देखे हैं नोटिफिकेशन, लेकिन बोले कि आज ही बस ट्रेन है, कल से बंद है। जहानाबाद के एसएस कॉलेज के गेट के पास एआईडीएसओ के छात्रों ने धरना दिया। छात्रों की मांग है कि कंप्यूटर लैब जो बिना इंटरनेट के चल रहा है उसे नेट से जोड़ा जाए, साइकिल स्टैंड की व्यवस्था की जाए और मनमाना फीस पर रोक लगाने सहित छात्रों की बातों को अनसुनी करने का आरोप लगा। धरना दिया गया और रोषपूर्ण नारेबाजी की गई। कॉलेज की जो छात्रों की ज्वलंत समस्याएं हैं, ये है साइकिल सेट की जर्जर हालत, पुस्तकालय में किताबों की घोर कमी, प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला सामग्री की घोर अभाव, मनमाना जो फीस वसूली हो रहा है और जो इंटर का जो मूल्यांकन होता है उसमें अनियमितता होती है, इन सारे मुद्दों पर BCA लैब में इंटरनेट का व्यवस्था नहीं है। इन प्रमुख मुद्दों पर आज हमारा धरना का कार्यक्रम है AIDSO छात्र संगठन का। क्या कॉलेज में मैं जहाँ पे देखिए जहाँ पे मनमानी हो रहा है, प्रिंसिपल सीधे कहते हैं कि आप तुम लोग को नहीं सुनेंगे। जब छात्रों को समस्याएं ले जाते हैं तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं की, समझ गए। यहाँ प्रायोगिक के लिए बात को रखते हैं, सारी बातों को मतलब कि यहाँ पे अनसुना किया जाता है। यहाँ तक कि इतना कर दिए कि एप्लीकेशन कर ले गए हैं, छात्रों के हित के लिए वो फाड़ करके फेंक दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में अरवल मोड़ के समीप धरना दिया। धरना दिया गया भाजपा नगर मंडल के बैनर तले, जिसकी अध्यक्षता नगर मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने की। यह धरना दिया गया जहानाबाद के यातायात निरीक्षक अहमद रजा के विरोध में। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि यातायात निरीक्षक ने भाजपा के महामंत्री अजय गुप्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और पुलिसिया रौब दिखाते हुए उनकी पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया तो प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इन्हीं कारणों को लेकर भाजपा नगर मंडल के द्वारा अरवल मोड़ पर धरना देकर यातायात निरीक्षक सार्जेंट अहमद रजा पर कार्रवाई करने की मांग कार्यकर्ताओं ने की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से हमारे भाजपा के जिला महामंत्री अजय कुमार गुप्ता को कल सार्जेंट मेजर जो भी यातायात प्रभारी है ने लपट थप्पड़ किया है। इसी प्रशासन के विरोध में हम लोग एसपी साहब से ये बात किया, लेकिन एसपी ने FIR लेने से इनकार कर दिया। उसी प्रशासन के विरोध में आज हम लोग धरना पर बैठे। जहानाबाद के दक्षिणी स्थित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने अपने कला कौशल और हुनर का प्रदर्शन किया। पेंटिंग प्रतियोगिता की श्रेणी में विद्यालय में प्रथम स्थान सैयद इंजमामुल हक, द्वितीय स्थान आर्ची सहाय, तृतीय स्थान विजेंद्र कुमार ने प्राप्त किया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ऋतु कुमारी, द्वितीय स्थान वर्षा रानी एवं तृतीय स्थान सोनाली कुमारी ने प्राप्त किया। उक्त आयोजन पर संस्था के संस्थापक चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने बच्चों के कौशल की सराहना करते हुए बताया कि बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है बस उन्हें उभारने एवं प्रदर्शित करने की। उक्त आयोजन का संचालन मोहम्मद सालिक, अमित कुमार एवं धर्मेंद्र कुमार के निर्देशन में हुआ। आयोजन का उद्घाटन संस्था के प्रबंधक रणधीर कुमार ने किया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेहंदी लगाकर ये नहीं दिखाना चाहती थी कि मुझे मेहंदी लगाने आता है, बल्कि मैं ये दिखाना चाहती थी कि इसमें जैसे रंग बिरंगे फूलों का मेल है, वैसे ही हमारा संसार भी रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ है। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के समारोह में ये मेहंदी लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेहंदी लगाकर ये नहीं दर्शाना चाहते कि हम लोग को मेहंदी आता है, तो हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग का कल्चर रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ और मेहंदी लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा कल्चर इसी तरह से है। छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है खेल। खेलों के आयोजन से बच्चों में नेतृत्व क्षमता के साथ साथ देश प्रेम की भावना का भी निर्माण होता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर जहानाबाद स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 7 प्रखंडों में संचालित सरकारी विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने अलग अलग समूह में 100 और 400 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर DDC अरुण कुमार प्रसाद और SDO राम निरंजन सिंह के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारी संख्या में खेल प्रेमी दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। कई स्तरों पर, कई रूप में, कभी केवल कस्तूरबा के लिए, कभी समूचे विद्यालय के लिए, कभी अन्य जिलों से खिलाड़ियों को बुला करके खेल खिलाने के लिए खेलने का एक माहौल बनाया जा रहा है। इसका कारण सिंपल है कि जहानाबाद जो हमारा है वह सर्वांगीण विकास पर, उसका चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास के लिए खेल भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है,
क्योंकि खेल शरीर को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छा माइंड का निवास होता है। भाकपा माले के बैनर तले संचालित फुटपाथ दुकानदार संघ ने जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके पूर्व फुटपाथी दुकानदारों ने ऊंटा सब्जी मंडी से शहर में जुलूस निकाला। प्रदर्शन के बाद संघ के नेताओं ने कहा कि शहर में जिला परिषद और नगर परिषद की अधिकांश दुकानें वैसे लोगों के नाम आवंटित है जिन्हें व्यवसाय से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कार्यालय को नाम मात्र का किराया मिलता है, लेकिन जिनके नाम से दुकान आवंटित है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी दुकान को किराए पर लगाकर हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने की मांग संघ ने किया है। बाद में नगर परिषद कार्यालय के निकट एक कैंप लगाकर 160 फुटपाथ दुकानदारों द्वारा पक्का दुकान के लिए आवेदन जमा किए गए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम लोग भाकपा माले के बैनर तले संचालित फुटपाथ दुकानदार संघ के द्वारा आज यहाँ नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन है। प्रदर्शन के माध्यम से जो मांगे हैं कि शहर में लगभग 2000 फुटपाथ दुकानदार हैं और उसका स्थायी प्रबंध हो, उसके लिए पक्का दुकान बनाने की जिला प्रशासन और सरकार गारंटी करे। इसके लिए हम लोग पक्का दुकान की मांग के संबंधित हम लोग यहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं और कई राउंड हम लोग जमा कर चुके हैं। यह तीसरा राउंड है, मैंने यह जो है अभियान का तीसरा चरण है। तीसरा चरण में भी आज हम यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन पता नहीं जुलूस पहुँचने के पहले यहाँ के पदाधिकारी भाग खड़ा होते हैं। जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन गाँव की ओर जा रही है और दूसरी ओर जब अपनी समस्या को रखने के लिए यहाँ के फुटपाथ दुकानदार आ रहे हैं, शहर के फुटपाथ दुकानदार आ रहे हैं, तो यहाँ के पदाधिकारी जुलूस को देखते ही भाग खड़ा होते हैं। यह तो जब पूरी सरासर गलत है। पटना के रेलखंड में सफर करने वाले यात्री रहें सावधान, क्योंकि इस रेलखंड में पुरुषों के अलावा महिला चोर गिरोह भी सक्रिय है। कुछ दिनों पूर्व जहानाबाद स्टेशन पर एक महिला के जेवर चुराने के दौरान एक महिला चोर और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। पुनः जहानाबाद स्टेशन पर छिनतई की एक और घटना हुई। इस घटना में भी एक महिला चोर का हाथ था। हुआ यह कि ट्रेन पर सवार होने के दौरान एक महिला चोर ने एक महिला यात्री के गले से उसका मंगलसूत्र छीन लिया, लेकिन हल्ला होने पर वह पकड़ी गई। गिरफ्तार महिला चोर का नाम है सुनीता देवी, जो कोंच थाना अंतर्गत कुरकट्टी गांव की निवासी है। इसके पास से छीना हुआ मंगलसूत्र, एक ब्लेड और एक कड़ा बरामद हुआ है। गिरफ्तार महिला चोर का नाम और पता का रेल पुलिस सत्यापन कर रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम ऐसे करके पकड़े थे, वैसे करके पकड़े तब टूट गया। तो फिर ये लोग सब देख लिया, तो फिर भैया लोग देख लिया। कैसे काटते थे? काटे तो नहीं, कुछ लेट भी नहीं है, तो कैसे करे तो टूट गया। आपके पास से ब्लेड का टुकड़ा भी पकड़ा है? ब्लेड तो हाथ में ले लेते हैं, हाथ में नहीं ले लेते। अच्छा, तो पहले कितना दिन से सब काम कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं किए भैया, ये फर्स्ट बार मिला है भैया। जहानाबाद से गया जा रहे हैं, ट्रेन पर चढ़ रहे थे, किसने पीछे से खींच ली। कैसे आपको पता चला? हमको पता नहीं चला था। तो कैसे मालूम चला कि आपको इन लोग थे ट्रेन थी, हमको पीछे थे, इन लोग देखे तो हमको कहे कि देखो तुमको मंगलसूत्र ली, तो हम खोजने लगे। कहाँ जा रहे थे आप? गया जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे?